वेलकम टू राजकृष्णा केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, वो हमारी इस जर्नी से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए कंसेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करेंगे, जड़ से समझेंगे, सीखेंगे। आपको गुदगुदी होगा कि कंसेप्ट कैसे सीख रहे हैं हम, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एक एक कंसेप्ट को। लगेगा वाह ये ऐसे आया। मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की। आज बिल्कुल बेसिक से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है जो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दी। और पॉलिंग ने बताया कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर सब्सटेंस की शेप, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका साइज, उसके टाइम के साथ क्या चेंज हो रहे हैं, इन सब की स्टडी की जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, द ब्रांच ऑफ साइंस in which study of shape, size, properties and changes of substance is called chemistry। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी सब्सटेंस का शेप, उसका साइज, उसकी प्रॉपर्टीज और उसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं टाइम के साथ, इन सब की स्टडी करते हैं। भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटिनो लेवोइजियर। एंटिनो लेवोइजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर का मतलब है कि इनका केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। मॉडर्न केमिस्ट्री में वान टॉफ को फादर बोला जाता है। वान टॉफ को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नीट और जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को समझते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है अगर हमको आगे की केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए, कुछ कह रहे हैं इनऑर्गेनिक कीजिए। मैं हर टॉपिक कराऊंगा, आप पेशेंस रखिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं 1-2 चैप्टर फिजिकल का करा के बेसिक चीजें समझने के बाद हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट एंड मोल कंसेप्ट। और इसमें बिल्कुल जड़ से समझते हैं। पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? तो मैटर वो सब कुछ है जो स्पेस घेरता है। मैटर वो सब कुछ है जिसके अंदर मास है। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब anything which occupies space and has some mass is called matter। भैया मैटर ये बहुत ही सिंपल है। मैटर को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन।
जब भी हम फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल का मतलब उसका ऊपर की बात हो रही है, वॉल्यूम पॉइंट क्या है, उसका शेप क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सब बात कर रहे हैं। केमिकल की बात करेंगे तो उसकी इंटरनल बात हो रही है। पूरी केमिस्ट्री बहुत सिंपल सी बात है। फिजिकल की कहीं भी बात होगी तो हम उसका आवरण की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और बेसिक है, आपने देखा है, इनको वॉल्यूम और शेप के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। सॉलिड होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, कोई भी सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा। शेप होता है, शेप भी फिक्स होता है किसी भी सॉलिड का। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जैसे 1 लीटर हमने वाटर लिया और 1 लीटर वाटर को बोतल में रख दिया, उसी 1 लीटर को बाल्टी में रख दिया, तो लीटर वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसका शेप डिफरेंट है, जिसमें रखा उसी का शेप ले लिया उसने। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का भैया न तो ये फिक्स होता है और न ही ये फिक्स होता है। गैस का न तो वॉल्यूम फिक्स है और न ही शेप फिक्स है। अगर हम बात करते हैं आगे, इसमें 2 और पार्ट हैं जिसको हम नॉलेज के लिए थोड़ा समझ लेते हैं। एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा वही प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में होता है। ब्लड में हमारे 65% प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा को अगर हम हाई टेम्परेचर पर लें तो हाई टेम्परेचर पर उसमें गैसेस पार्टिकल्स आते हैं और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या भैया? बोस और आइंस्टीन ने गैसेस पार्टिकल्स को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंडेंस कर दिया। जब कंडेंस किया तो छोटे छोटे पार्टिकल मर्ज हो गए और एक स्टेट बनी जिसको बोला गया फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये ओनली फॉर नॉलेज, ये हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे इनका। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिकल क्लासिफिकेशन का। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन इसका 2 टाइप से किया गया है। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। ये समझ लो, मिक्सचर का मतलब क्या है। मान लो हमने एक बीकर लिया और इसमें मिला दिया वाटर और इसमें मिला दिया हमने सॉल्ट, इसमें मिला दिया अल्कोहल, कुछ भी मिला दो, ये सब मिल गया, क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। हो सकता है कि ये एक जैसा दिखे, हो सकता है एक जैसा न दिखे, इसमें एक फेज दिखे, एक से ज्यादा फेज दिखे। अगर एक फेज दिखती है तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम फेज, मतलब जो यूनिफॉर्म है। और अगर एक से ज्यादा डिफरेंट मिलता है तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब नॉट यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म। कहने का मतलब अगर हमने इस सॉल्ट की जगह पे ऑयल मिला दिया, अगर हम इसमें ऑयल मिला देंगे तो ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं होंगे, मिक्सिबल नहीं होंगे, इमिक्सिबल होंगे, तो 2 फेज दिखाई देंगी, तो वो कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस। एक ही दिख रहा है तो क्या होगा? होमोजीनियस। इसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में भैया माइनर डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है और जो मिक्सचर होता है इसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, बस माइनर सा डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस को हम आगे 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे
एलिमेंट, एलिमेंट वो होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप के एटम होते हैं, सेम टाइप एटम एलिमेंट के अंदर। और कंपाउंड के अंदर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, आयरन, कॉपर, निकल, ईटीसी, ये सब है, इनके अंदर सेम टाइप के एटम है। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो अमोनिया, वाटर, देखो इनमें डिफरेंट टाइप के एटम है, नाइट्रोजन में अलग एटम, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, H2, इनमें सेम टाइप के एटम। तो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स हमारे तीन टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, जिसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स भी हमारे दो टाइप के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था भैया बहुत ही बेसिक। अब हम बात करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आपको हम बता दें कि जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, इनका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है एटम, और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है मॉलिक्यूल। एटम हमारा स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल ही होगा, अनस्टेबल भी हो सकता है। इनर्ट गैसेस के जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं जनरली उनके अनस्टेबल ही होते हैं, और वो स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग में। और मॉलिक्यूल ऑलवेज स्टेबल होता है, बहुत ही बेसिक बात है ये। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा एटम के बारे में। आप जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वहां आपने सीखा होगा बहुत ही बेसिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भैया। एक और भी पढ़ा होगा एटॉमिक मास या मास नंबर, वो पढ़ा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये क्या होता है? सन 1961 में 1961 में साइंटिस्ट लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें फिक्स किया गया कि किसी भी एटम का मास कार्बन 12 आइसोटोप के रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के अकॉर्डिंग। कैसे? उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन
1/12th mass of carbon 12 isotope. Mass of one atom of element upon 1/12th mass of carbon 12 isotope. मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला है किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालने का, एटॉमिक मास निकालने का। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर एटॉमिक यूनिट क्या है, ग्राम में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है, नथिंग। कैसे? देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ये भी मास है तो मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, किलोग्राम। और नीचे ये भी मास है तो क्या है, ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, नथिंग। तो एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है। एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5। तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर एएमयू, एएमयू क्या है? अब मैं एएमयू की बात करता हूँ। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? मास ऑफ या 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एएमयू। मतलब जो 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का है उसको क्या बोला जाता है, एएमयू बोला जाता है। अब ये मास कैसे फाइंड करेंगे, एक एएमयू बराबर कितना होता है? तो इसके लिए एक मीटर आया, इसको निकालने के लिए एक मीटर, जिसको बोला मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी हेल्प से कार्बन 12 के एक एटम का मास फाइंड किया गया बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 आइसोटोप जो फाइंड किया गया वो निकल के आया 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये जो निकल के आया वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आई कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास। किसकी हेल्प से निकाला? मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। हमको क्या निकालना है, एएमयू। तो एएमयू क्या है, 1/12। तो 1/12 कितना आएगा? तो 1/12 मास कितना आएगा, हम ये कह सकते हैं 1.9926 इंटू 10⁻⁻23/12 ग्राम। और जब इसको सॉल्व किया गया तो वैल्यू निकल के आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको बोला गया 1 AMU। मतलब ये है 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? अब देखो, तो एटॉमिक मास अभी हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसी को बोला जाता है 1 AMU। यानी प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU। अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम।
ये 1 AMU के अप्रॉक्स है। मोल कंसेप्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को इक्वल मान के चलेंगे, दोनों को 1 AMU कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन को स्लाइटली हैवी कंसीडर करके चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये हमारा कितना निकल के आया था? 1 AMU। अभी वैल्यू फाइंड की थी हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1 AMU। और ये 1 AMU उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास इनटू AMU। तो कुछ समझ में आया? समझ में ये आया कि भैया अगर एक एटम का मास पूछा है किसी भी एलिमेंट का तो उसको किस में निकालेंगे? AMU में। और अगर एटॉमिक मास पूछा है तो उसका कोई यूनिट नहीं है। देखो, फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो कितना आएगा? 23। और अगर बोला जाता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम तो क्या आएगा? 23 AMU। बोलो। सिमिलरली अगर कुछ कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम तो क्या आएगा? 4। और अगर बोला जाए कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम तो क्या आएगा? 4 AMU। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे एटॉमिक मास और वन एटम के मास में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कब AMU लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, और एक AMU की वैल्यू क्या है, किस तरीके से आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। आ जाओ भैया, सीखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बिल्कुल डिक्टो सेम है, जहाँ एटम लगाया था वहां मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of compound upon 1/12 mass of carbon 12 isotope। सिमिलरली अभी तो हमने इसको फाइंड किया है 1 AMU, तो हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of compound upon 1 AMU। AMU किधर लेके जाएंगे? तो सिमिलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU। एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है प्लस 16 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 18। अगर आपसे बोला जाता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल
ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा 18 AMU। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 तो ये होता है 98। और अगर कहा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 तो क्या हो जाएगा 98 AMU। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास अच्छे से क्लियर की समझ लिया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अब आगे मिलते हैं। अगला जो टॉपिक आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते।